एक बार पुनः से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 10 वोकैब्स को और याद करेंगे एक इजी ट्रिक के माध्यम से। हमें कुछ भी रटना नहीं है, बस केवल इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे। बिना देर करते हुए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है जो वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट और जिसका मतलब है हार्ड वर्किंग या मेहनती। ठीक है, हम लोगों का आज का पहला वर्ड है डिलीजेंट और जिसका मतलब है हार्ड वर्किंग या मेहनती। ठीक है, और देखिए डिलीजेंट को देखने से कहीं ना कहीं पता चलता है डिलीजेंट साउंड्स लाइक दिल्ली की जेंट। ठीक है, डिलीजेंट डिलीजेंट में आपका छुपा है दिल्ली की जेंट और ये हम लोगों का कीवर्ड होगा दिल्ली की जेंट। डिलीजेंट में छुपा है दिल्ली की जेंट। ठीक है, और दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं? डिलीजेंट होते हैं। दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं? डिलीजेंट होते हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं या मेहनती होते हैं। डिलीजेंट शब्द से हमने क्या निकाला? कीवर्ड डिलीजेंट, यानी कि दिल्ली के जेंट। और दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं? वो डिलीजेंट होते हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द है आपका बैरन और यह भी एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और बंजर। ठीक है, बैरन जिसका मतलब है बंजर। चलिए कीवर्ड निकालते हैं इस शब्द से। शब्द हम लोगों का है बैरन। ठीक है, बैरन को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छिपा है बिना रेन। ठीक है, बैरन में क्या छिपा है? बिना रेन। ठीक है, और बिना रेन हम लोगों का कीवर्ड होगा। ठीक है, बिना रेन हम लोगों का कीवर्ड हो जाएगा। अब देखिए कीवर्ड हम लोगों का हो गया बिना रेन और बिना रेन की भूमि क्या हो जाती है? बिना रेन की भूमि क्या हो जाती है? बैरन हो जाती है, यानी कि अनप्रोडक्टिव हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है या बंजर हो जाती है। बिना रेन की भूमि क्या हो जाती है? बैरन हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका ग्रम्फी। ग्रम्फी और यह भी एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब है बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा। ठीक है, ग्रम्पी शब्द है हम लोगों का और इसका मतलब है बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा। ठीक है, अब ग्रम्पी साउंड्स लाइक गरम पी। ग्रम्पी साउंड्स लाइक गरम पी। ठीक है, देखिए आप एज्यूम करिए, कल्पना करिए आपका फ्रेंड आपके घर आता है और आपने उसको गरम गरम चाय पिला दी। ठीक है, और एज्यूम करिए वो ग्रम्पी हो गया। गरम गरम पी करके, गरम गरम चाय पी करके वो क्या हो गया? ग्रम्पी हो गया, यानी कि चिड़चिड़ा हो गया। ठीक है, या दूसरे शब्दों में देखें तो ग्रम्पी, ग्रम्पी कोई भी ग्रम्पी हो जाएगा। गरम चीज़ें पीने से कोई भी क्या हो जाएगा? ग्रम्पी हो जाएगा, यानी कि चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला शब्द। अगला शब्द आपका एलास्टिक। अगला शब्द है एलास्टिक और यह एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब फ्लेक्सिबल या लचीला। शब्द हम लोगों का है एलास्टिक, जिसका मतलब है फ्लेक्सिबल या लचीला। ठीक है, अब एलास्टिक में छिपा है आपका लास्टिक। ठीक है, एलास्टिक में छिपा आपका लास्टिक। ठीक है, और लास्टिक जो कि कपड़ों में यूज किया जाता है और लास्टिक कैसा होता है? वो इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इलास्टिक सबसे हमारा निकल के आया कीवर्ड लास्टिक। ठीक है, जो कि कपड़ों में यूज किया जाता है और लास्टिक कैसा होता है? इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है या लचीला होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इलास्टिक साउंड्स लाइक प्लास्टिक। इलास्टिक साउंड्स लाइक प्लास्टिक और प्लास्टिक कैसा होता है? वो इलास्टिक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड है वीरुलेंट। वीरुलेंट जिसका मतलब है डेडली, प्राणघातक या हानिकारक। शब्द हम लोगों का है वीरुलेंट, जिसका मतलब है प्राणघातक या हानिकारक। और कीवर्ड देखते हैं वीरू, क्योंकि वीरुलेंट में छुपा है आपका वीरू। वीरुलेंट में छिपा है वीरू। ठीक है, और वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग। वीरू हमारे के यहाँ गेंदबाजों के लिए वीरुलेंट हैं, यानी कि प्राणघातक है, हानिकारक है। वीरू क्या है हमारे? वीरुलेंट हैं, यानी कि प्राणघातक हैं या हानिकारक हैं। किसके लिए? गेंदबाजों के लिए। वीरू हमारे क्या हैं? वीरुलेंट हैं। ठीक है, और लेते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है आपका रैविस।
रैविश, और जिसका मतलब है एनरैप्चर, एंथ्रॉल या मुग्ध करना। रैविश जिसका मतलब है मुग्ध करना, ठीक है। और कीवर्ड हम लोगों का होगा रवीश कुमार, क्योंकि रैविश साउंड्स लाइक रवीश, रैविश साउंड्स लाइक रवीश, ठीक है। और रवीश कुमार को आप जानते हैं एनडीटीवी के पत्रकार हैं। तो निमोनिक देखते हैं, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी न्यूज़ से हर किसी को क्या कर देते हैं, मुग्ध कर देते हैं, यानी कि रैविश कर देते हैं। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपनी न्यूज़ से हर किसी को क्या कर देते हैं, रैविश कर देते हैं, ठीक है। तो रैविश कौन कर देता है, मुग्ध कौन कर देता है, रवीश कुमार। तो रवीश कुमार क्या कर देते हैं, रैविश कर देते हैं, मुग्ध कर देते हैं, एनरैप्चर कर देते हैं, एंथ्रॉल कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज मैजी, जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जटिल, ठीक है। और इस शब्द से हम लोग निकालते हैं कीवर्ड, इस शब्द से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं मैजी, ठीक है। यहाँ से निकल कर आता है मंझे, ठीक है। जो लोग अच्छी तरह से मंझे हुए होते हैं उनको समझना क्या होता है, काफ़ी मैजी होता है, यानी कि जटिल होता है। मंझे हुए लोगों को समझना क्या होता है, मैजी होता है, यानी कि जटिल होता है, ठीक है। तो मैजी क्या होता है, जटिल क्या होता है, मंझे हुए लोगों को समझना, ठीक है, मैजी होता है, यानी कि जटिल होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द है आपका पासिटी, ठीक है। पासिटी, और यह एक नाउन है और जिसका मतलब है शॉर्टेज या कमी, ठीक है। शब्द हम लोगों का है पासिटी, जो कि एक नाउन है और इसका मतलब है शॉर्टेज या कमी, ठीक है। अब कीवर्ड देखते हैं पासिटी। पासिटी को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाव प्लस सिटी, ठीक है। पाव यानी 250 ग्राम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पाव प्लस सिटी, ठीक है। अब आप कल्पना करिए, आप सिटी में 40 किलो आटा लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर आपको पाव ही मिला, यानी कि 250 ग्राम ही मिला, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि सिटी में पासिटी थी, सिटी में क्या थी, पासिटी थी आटे की, इसलिए आपको 250 ग्राम ही मिला। तो पासिटी की वजह से, ठीक है, यानी कि शॉर्टेज की वजह से, पासिटी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से आपको आटा 250 ग्राम ही मिला। तो सिटी में क्या थी, पासिटी थी, यानी कि शॉर्टेज थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो चुका होगा। और लेते हैं अगला शब्द। अगला शब्द आपका बसल, और यह एक वर्ब है जिसका मतलब है हेस्ट या हड़बड़ी। शब्द हम लोगों का है बसल, जिसका मतलब है हेस्ट या हड़बड़ी, ठीक है। अब देखिए, बसल में छिपा है आपका बस प्लस टली, ठीक है। कभी कभी बस में चढ़ते समय बसल की वजह से, यानी कि हेस्ट की वजह से, हड़बड़ी की वजह से किसी न किसी को टली लग जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बसल में छिपा है बस प्लस चली, बसल में हम लोगों का छिपा है बस प्लस चली, ठीक है। और एज्यूम करिए आप कि हमारे बसल की वजह से, यानी कि हेस्ट की वजह से, हड़बड़ी की वजह से बस क्या हुई, चली गई, बस चली, बस चली गई, क्यों, हमारे बसल की वजह से, यानी कि हमारे हेस्ट की वजह से, हमारे हड़बड़ी की वजह से, ठीक है। बात करेंगे अगले शब्द की, और यह लास्ट शब्द है आपका पासिमोनी, और यह एक नाउन है जिसका मतलब है स्टिंजीनेस, यानी कि कंजूसी। शब्द हम लोगों का है पासिमोनी, जिसका मतलब है स्टिंजीनेस या कंजूसी, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। पासिमोनी साउंड्स लाइक पर्स प्लस मनी, पासिमोनी में छिपा है पर्स प्लस मनी, ठीक है। और यह हम लोगों का कीवर्ड होगा। पासिमोनी में छिपा है पर्स प्लस मनी, और यह हम लोगों का कीवर्ड होगा। और निमोनिक देखते हैं, कंजूस आदमी हमेशा पैसा होते हुए भी, पर्स में पैसा होते हुए भी वो क्या करता है, पासिमोनी दिखाता है, ठीक है। किसी के पास मनी है या किसी के पर्स में मनी है, फिर भी वो क्या दिखाता है, पासिमोनी दिखाता है, यानी कि स्टिंजीनेस दिखाता है, कंजूसी दिखाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पासिमोनी दिखाते हैं, यानी कि स्टिंजीनेस दिखाते हैं, कंजूसी दिखाते हैं पर्स में मनी होने के बावजूद, ठीक है। पर्स में मनी होने के बावजूद वो क्या दिखाते हैं, पासिमोनी दिखाते हैं, यानी कि कंजूसी दिखाते हैं। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स, और अब टेस्ट की बारी है। अब चेक करते हैं हमें कितना याद रहा, ठीक है। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है बैरन, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। आपके पास 3 सेकंड है। बैरन,
बैरन से हम लोगों ने निकाला था बिना रेन, बैरन में छिपा था बिना रेन, ये कीवर्ड हम लोगों की थी। तो बिना रेन के क्या हो जाता है, भूमि कैसी हो जाती है, बैरन हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, बिना रेन की भूमि क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल या बंजर कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है डिलीजेंट। आपके पास 3 सेकेंड है, अपना आंसर सेलेक्ट करें। डिलीजेंट साउंड्स लाइक दिल्ली के जेंट, हमने आपको बताया था, इसमें से हम लोगों ने डिलीजेंट में से निकाला था दिल्ली के जेंट। और दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट, दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, हार्ड वर्किंग या मेहनती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना ना भूलें आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए।